बंटवारे को लेकर एनडीए का विवाद अब सुलझ सकता है। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी जितनी भी सीटें देंगी वो उतने पर ही लड़ने को तैयार है। आपको बता दें, इससे पहले आरएलएसपी 67 सीटों पर अटकी हुई थी। उसकी मांग 67 सीटों की थी। 243 में से अब कहीं ना कहीं एक लाइन डाउन हुआ है और आरएलएसपी कह रही है कि फाइनल इस पर जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा और सुलझ सकता है एनडीए में सीट का विवाद। भारतीय जनता पार्टी तय करे, हम लोग बिल्कुल उनके निर्णय से सहमत होंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जल्दी तय हो जाए। निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त 3 दल हैं और गठबंधन में तीनों के बीच सीटों का वितरण किस तरह से करना है, कितनी सीटों का वितरण करना है, यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है। और इसकी सहमति की जानकारी अपनी पार्टी में हमने पहले बनाई है और उसके आधार पे पत्र लिखकर अमित शाह जी को इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है। तो बार्गेनिंग चल रही थी तमाम एनडीए के घटक दलों के बीच में। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। आरएलएसपी तो मान गई संजय, अब बारी एलजेपी और मांझी को मनाने की है। आरएलएसपी ने कल से ही अपनी बात मान ली थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनको जितनी भी सीटें देगी उसको लेने के लिए वो तैयार हैं। कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह का पत्र लिखा था। आज केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यह पत्र अमित शाह के नाम पर लिख करके सीधे अनंत कुमार को कह दिया है कि जितनी भी सीटें बीजेपी देगी आरएलएसपी उसको मान लेगी। जीतन मांझी से कल बात हो चुकी थी। जीतन मांझी बिहार चले गए थे, उनको तुरंत दिल्ली तलब किया गया। आज शाम को एक दौर की बातचीत जीतन मांझी से और की जाएगी। अनंत कुमार के घर पे यह बैठक होगी। भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में होंगे और जीतन मांझी से आज सारी सीटों की बातें कर ली जाएंगी। ये बात तो जीतन मांझी ने भी पटना से निकलने के पहले ये बात कही है कि आज शाम तक सीटों का विवाद हल हो सकता है। साथ ही साथ रामविलास पासवान से लगातार टच में आज हमारी भूपेंद्र यादव से जी हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कर दिया है कि बीजेपी जितनी सीटें देगी उतने पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। अब सबकी नजरें जीतन राम मांझी के रुख पर टिकी हुई हैं। मांझी ने कहा था कि उन्हें पासवान से ज्यादा सीटें दी जाएं। मांझी से इंडिया न्यूज संवाददाता अमित कुमार ने खास बातचीत की। बिहार में एनडीए के सीटों को लेकर जिस तरह से खींचातानी चल रही है, उसमें जो एनडीए के जो प्रमुख जो घटक दल में है, जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम है, वो मांझी जी क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी आप फिर एनडीए की बैठक में जा रहे हैं दिल्ली में, क्यों ऐसा माहौल बना है कि एनडीए के अंदर जो है सीटों को लेकर खींचता? हम लोग देहाती आदमी हैं। देहात में धान रोपते हैं ना, तो एक चास में नहीं रोप पाता है, 3 चास में रोप पाता है। तो वही अभी चास पर चास हो रहा है, आज फाइनल हो जाएगा। चास फाइनल हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है मांझी जी कि आपकी जो आपने बार बार कहा कि 13 सीटिंग जो है हमारे, वो प्रमुखता से आपने इस बात को उठाया, क्या लगता है कि वो आपकी जो मांगे है उसको रखनी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए? हमने अपनी बात कह दी है और स्वाभाविक है कि जो सिटिंग सीट है, सिटिंग सीट प्रायः डिस्टर्ब नहीं होता है। कहीं कहीं बहुत खराब स्थिति होने पर डिस्टर्ब होता है, तो सिटिंग गेटिंग का फार्मूला रहता है। इसलिए हमने कहा है कि जब हमारे पास 13 विधायक हैं तो उनका टिकट मिलना चाहिए और उसके अलावा जो विचार करे भाजपा, और उसको समझना चाहिए कि अन्य लोगों को तो 1 सीट नहीं है और वो लोग अगर मांग रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, तो हमारी तो पूंजी है। सारा पासवान जी की तरफ है नहीं, किसी के आप लोग क्यों पर्टिकुलराइज करते हैं? हमारा कहना है कि जिसको पूंजी है उसी को सूद मिलती है। बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, बिना जमा किए वो सूद मिलती है का? तो उसी हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जिस तरीके से आप बड़ी मजबूती के साथ आपके तमाम लोग जो है, क्या कुछ एक्सपेक्ट है करते हैं कि आपको एनडीए जो है आपको एक मजबूत एक स्तंभ की तरह इस्तेमाल करे? हमारा सब एकदम कहना है, हम मजबूत होंगे, एनडीए मजबूत होगा। और एनडीए की मजबूती आज राज्य हित में बहुत जरूरी है। और नहीं तो नीतीश कुमार और लालू जी जो बेमेल गठबंधन करके आज बैठे हुए हैं, कहीं भरमाने में सफल हो जाएंगे तो बिहार की दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार की दुर्गति नहीं हो और केंद्र में जो सरकार है उसी प्रकार की सरकार बिहार में बने, ताकि बिहार को फायदा हो। इस लिहाज सबसे बड़ी जिम्मेवारी भाजपा की होती है। भाजपा को समझना चाहिए। हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। लेकिन आपका जो एक आशा है कि अगर इतनी
सीटें अगर आप लड़ते हैं तो हो सकता है कि आप बीजेपी को ज्यादा मदद कर सकते हैं, एनडीए को। तो आपकी कितनी सीटों को लेकर आप लोग की तरफ रुझान? ये भाजपा का ज्यादा तंत्र है, वो सर्वे करा रहे हैं, बहुत मशीनरी है। हम लोग तो 5 महीना का ही हैं, हम लोग का क्या आयु है और क्या हम लोग के संसाधन है, वो समझे उचित वही करेगा, उसको हम लोग मानेंगे। पार्टी के अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि एनडीए के अंदर पासवान जी या कोई ऐसा जो है वो आपको परेशान? कोई नहीं। एक जगह देहाती कहावत है कि हड़िया रहता है तो ढंढना जाता है, तो उसी थोड़ा ढंढना जाता है, उसमें क्या दिक्कत है? आज यानी पक्का हो सकता है आज फैसला? आज फैसला होना चाहिए। तो ये है जीतन राम मांझी साहब, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इनको पूरी उम्मीद है कि आज जो है फैसला हो पाएगा एनडीए में। जिस तरीके से सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि एक साथ जब सब लोग रहते हैं तो कुछ न कुछ ढंढनाता ही है। जिस तरीके से लोकल भाषा में उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये साफ है कि आज जो है कुछ हो सकता है कि नतीजे जो है वो सामने आ जाएं और एनडीए में जो चल रहा गतिरोध है वो खत्म हो सकता है सीटों को लेकर। कैमरामैन मनीष के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना।